नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल से एम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में लेकर के यूपीएस एग्जाम में आने वाली जीके जीएस के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं वर्दी पा चुका। अब मेरा और मेरे चैनल का मकसद है कि आपको वर्दी दिलाना। तो आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप सभी लोग हमारे चैनल पर जितने भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है और जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसे आप ध्यानपूर्वक सुनें और समझें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ली और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए। तो क्वेश्चन है पहला आपके सामने, लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो कितने सदस्यों को लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है? मनोनीत करता है दो। किसे? दो को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो यह बुलाता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की प्रश्नकाल की समय सीमा क्या होती है? तो प्रश्नकाल की समय सीमा कितनी होती है? तो समय सीमा होती है 1 घंटा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन एक स्थायी सदन है? तो इनमें से कौन सा एक स्थायी सदन है? तो ये स्थायी सदन है राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो ये तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। कौन? केंद्रीय मंत्रिमंडल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है ये आपको बताना है। तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की अनुच्छेद 32 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है? तो कितने प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है? तो ये जारी करता है 5 प्रकार की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय में पेश करना समादेश कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? 24 घंटे के अंदर बंदी को न्यायालय के सामने पेश करना। तो यह कहलाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी रिट कौन है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन रिट जारी है? तो यह जारी रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवैध तरीके से सरकारी पद प्राप्त करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कौन सी रिट जारी किया जाता है? तो कौन सी रिट जारी की जाती है? तो यह की जाती है अधिकार परीक्षा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई अवैध तरीके से नौकरी लेता है तो उसके लिए जारी कर दिया जाता है अधिकार परीक्षा रिट। क्वेश्चन अगला आपके सामने कि भारतीय संसद की दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त अधिवेशन किस बिल के लिए बुलाया गया? तो किस बिल के लिए प्रथम संयुक्त बैठक बुलाया गया था? तो ये बुलाया गया था दहेज निरोधक विधेयक के लिए संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 आपके सामने कि वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो मूल कर्तव्य 11। कितने? 11। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संसद का अंग नहीं है। तो इन चारों में से कौन सा भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो जो उपराष्ट्रपति यह भारतीय संसद का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? तो संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था सर एडवर्ड बेकर ने और एडम्स लुटियन से। तो ए और बी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो नागरिक होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, तो भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार है। तो किस अनुच्छेद के तहत मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को, तो ये अनुच्छेद 72। किस अनुच्छेद 72, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। तो किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, तो ये वर्णन किया गया भाग 4। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मूल्य कर्तव्य किस देश से लिया गया है। तो मूल्य कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो मूल्य कर्तव्य लिया गया पूर्व सोवियत संघ। कौन, पूर्व सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि देश में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया। तो देश में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया, तो ये घोषित किया गया था 26 जून 1962। कब, 26 जून 1962। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तो ये जारी करता है अनुच्छेद 23। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है, यानी किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान, तो ये अनुच्छेद 108। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये प्रथम राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे दलित राष्ट्रपति, आपको बताना। तो प्रथम दलित राष्ट्रपति थे के.आर. नारायण। कौन, के.आर. नारायण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे। तो कौन बने थे भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो यह बने थे बी.वी. गिरी भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी। तो प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी जिसने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, तो ये थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। कौन थी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है। तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है, तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन है 5 लाख। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अभी तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय वित्तीय आपात लागू किया गया है। तो भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय वित्तीय आपात लागू किया गया, तो ये एक भी बार नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई नागरिक कितने समय तक मंत्री के पद पर रह सकता है। तो कितने समय तक मंत्री के पद पर रह सकता है, तो यह रह सकता है 6 माह तक। उसके बाद आपको उसको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो कौन थी देश की पहली महिला राष्ट्रपति, तो ये थी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया
जाता है। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो यह लगाया जाता है अनुच्छेद 356। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम समय सीमा कितनी है? तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम समय सीमा कितनी है? तो अधिकतम समय सीमा है 3 वर्ष। कितनी है? 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि संसद का निम्न सदन कहलाता है। तो संसद का निम्न सदन कौन सा कहलाता है? तो यह कहलाता है लोकसभा, और उच्च सदन कहलाता है राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? तो ये भाग लेते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। तो राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का सेनापति होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं पर नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।